वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए मंडे था आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर चीज़ हमने डिस्कस की थी। मार्केट यहाँ से देखिए फ्राइडे के दिन यहाँ क्लोज हुआ था, सेलिंग थोड़ी सी होके क्लोज हुआ था। एक चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियर बताई थी कि सेल साइड के ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ भी लेंगे तो हम अप साइड के ट्रेड ही अच्छे से यहाँ पे प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे देखिए यहीं पे एग्जैक्ट जहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, यही हमारी एक सपोर्ट लेवल थी। और हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ कहीं ओपन होगा और नीचे आएगा मार्केट, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल थी 19,700 से 690, 10 पॉइंट का जोन था। और हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ से अगर नीचे आएगा और यहाँ कोई ब्रेकआउट अगर बनेगा यहाँ पे सपोर्ट लेके, तो हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड। मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया, उसी जो हमने डिस्कस किया था ना, सेम वैसा ही रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया और यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन अगर मार्क करते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। और यहीं पे एग्जैक्ट आप 15 मिनट चार्ट ओपन करके देख सकते हो, एक हैमर कैंडल भी बनी थी। तो मैंने भी पर्सनली एज पर डिस्कशन ही ट्रेड लिया, यहीं पे ट्रेड लिया, कॉल साइड का ट्रेड लिया। और देखिए अब जब मार्केट यहाँ आया, यहाँ होल्ड कर रहा था ना, यहीं पे इस दोनों कैंडल में एक, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा था, इन दोनों कैंडल में ही लगभग 1:2 के ऊपर 1:3 के आसपास टारगेट मिल गया था। जो हमारा प्रिफरेबल, जो हम प्रीफर करते वही टारगेट हमें मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रीजन भी था यहाँ पे। देखिए क्या रीजन था ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी पिछले वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि या इसके ऊपर जाना मार्केट को जरूरी है, इसके ऊपर जब जाएगा तो फिर वो सस्टेन करेगा तो ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ने इस सपोर्ट से यहाँ तक का एक मूव दिया। अब रेजिस्टेंस के पास आया तो यहाँ पे एग्जिट क्यों किया? देखिए क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई है, मार्केट ऐसा जाना तो पॉसिबल नहीं, राइट। ऐसा अगर थोड़ा जाता भी तो फिर से वो क्या करता, करेक्शन करने आता। तो ऐसे में सिंपल यही चीज़ थी कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, अगर मार्केट को ब्रेक करना है यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेक करेगा। तो ये टाइम स्पेंड करेगा तब क्या होता है ना, प्रीमियम घटता है। अगर यहाँ से मुझे अगर 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आएगा तो मेरा प्रीमियम कम होगा, इसलिए मुझे प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना पड़ा। हाँ देखिए वही मार्केट यहाँ से जाता सीधे तो मैं वेट करता, अगेन नई एंट्री कब बना था, मार्केट अगर यहाँ कहीं होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता तो कॉल साइड की नई एंट्री बन सकती थी। या फिर यहाँ पे भी देखिए टाइम स्पेंड किया ना मार्केट ने, रेजिस्टेंस थे पहले यहाँ पे। अब इस बार ही टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करता तो जरूर हम कॉल ले सकते थे, अगेन एक नई एंट्री बन सकती थी। बट मार्केट ने क्या किया, उसी को रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे, अब नीचे आए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे अच्छा एक टारगेट मिल गया। और देखिए यही डिस्कशन था। आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, अगर एज पर डिस्कशन सेम टू सेम अगर ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है। बाकी आपने अगर अलग कुछ ट्रेड प्लान किया होगा तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर जो डिस्कशन किया था वैसा अगर ट्रेड प्लान किया और उससे आपको कोई हेल्प मिली होगी तो आपका भी काम है, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अब उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब इस सपोर्ट के नीचे हमारा कहाँ सपोर्ट था, 660 के पास। अब देखिए मार्केट रेजिस्टेंस के मतलब इसके नीचे, इस सपोर्ट के ऊपर था और नया रेजिस्टेंस देखे होंगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास था। तो इस बीच में हम क्या करते हैं, अगर हमारी लेवल एक यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम क्या करते हैं, अवॉइड। और देखिए अवॉइड करने का नतीजा आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज हुआ है मार्केट, है ना। तो इसीलिए लेवल्स पे ही कभी भी ट्रेड प्लान किया करें, राइट। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का सेशन। देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा मिटा देता हूँ और आपको एक डेली चार्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमने चीज़ डिस्कस की है पहले भी। क्या डिस्कशन था हमारा यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल के पास से देखिए एक डबल टॉप बना के गिरा था, बट मार्केट ने यहाँ पे पूरा रिकवर कर दिया गैप अप करते। अगर मार्केट को गिरना ही था, सही में ये सेलिंग आई थी, मार्केट को गिरना था तो यहाँ कैसे गिर सकता था, या फिर यहाँ से। मार्केट इतनी दूर आया मतलब अब गिरने के लिए नहीं आया, है ना। यहाँ पे कॉमन सी चीज़ है। अब इसके पास जब आया, मैंने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया था 2-3 दिन पहले कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। मार्केट डायरेक्टली जाना पॉसिबल नहीं है, टाइम स्पेंड कर सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर भी रहा है। अब एक सिंपल चीज़ समझे, अगर यहाँ से हमें अप साइड के ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसको ऊपर निकलने दो। जब तक यहाँ पे रेंज बना रहा है, यहाँ पे हमें नहीं पता कितने दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन करे, यहाँ पे थोड़ी रेड कैंडल्स भी बने। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मार्केट का अभी ये साइडवेज फेज है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है थोड़ी सी लेस करो, मतलब कम क्वांटिटी में ट्रेड करो जितनी आप हमेशा करते हो उससे, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क भी बनता है, राइट। ओके, अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए 5 मिनट चार्ट पे ही देख लेते हैं हम, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। एक चीज़, सिंपल सी चीज़ समझे, या फिर 15 मिनट चार्ट पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको बता देता हूँ, एक कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आप सभी को पता है। ये ट्रेंड लाइन मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है।
रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फिर भी आज भी यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। कहीं ना कहीं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे सपोर्ट कहाँ है देखिए। अगर मार्केट में सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ, देखिए एक लेवल आ जाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 665, आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, इसे मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है और थोड़ा नीचे भी एक सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे 645 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए आप। और एक 630 पे भी सपोर्ट है। अब आप ये सपोर्ट देख रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत पास पास आ जाते हैं ना, 10-10 15 पॉइंट पे सपोर्ट आ जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे पास में सपोर्ट है, तो इसे हम एक जोन भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इसे एज एक जोन भी मार्क कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कितने पॉइंट का जोन है ये? 30-35 पॉइंट का जोन है। कहाँ से ये लेवल्स मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये लेवल है 16665 के पास एक सपोर्ट है, 19665, 1900 एंड 645 पे एक सपोर्ट है, 19630 पे। तो आप इसे पूरा एक जोन पकड़ सकते हो, 19665 से 19630 का, कितने 35 पॉइंट का। अब एक चीज ध्यान रखना, इस जोन में सेलिंग मत करना। यहाँ पे अगर मार्केट किसी केस में कल यहाँ आता है, तो यहाँ सेल मत करना, क्योंकि जोन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जहाँ पे पास पास में सपोर्ट होते हैं ना, वो जोन बहुत स्ट्रांग, वहां से कभी भी बाइंग आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट किसी केस में मार्केट कल यही कहीं ओपन होता है, गैप डाउन भी होता है, इस जोन में आता है, इस जोन में क्या करें, ये लेवल्स भी पकड़ सकते हो आप, जोन भी पकड़ सकते हो। यहाँ पे आता है मार्केट, एक तो यहाँ पे कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ा हायर हाई प्राइस एक्शन बनाए, या फिर क्या करें, यहीं पे देखिए इस तरीके का कोई कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट बनाए। हम यहाँ लेंगे कॉल, 15 से 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट फिर इस ट्रेंड लाइन तक का एक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1:3 के आसपास का टारगेट रख सकते हो, सफिशियंट रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो क्या सेल कर रहा है? देखिए अभी भी मैं सेल साइड के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी पिक्चर बताई है कि मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से सेल करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए थोड़ा गिरावट होने दो, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे मार्केट में, अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मार्केट क्या करता है, देखिए 5 मिनट चार्ट पे अगर बता दूँ ना, सेलिंग उतनी आ नहीं रही है। आप देखा ना यहाँ पे इतनी अच्छी सेलिंग हुई थी, नेक्स्ट डे रिकवरी कर ली। यहाँ पे धीरे धीरे सेलिंग हुई थी, आज मॉर्निंग में एक बाय साइड की मूव आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतनी सेलिंग आ गई, फिर से मार्केट ने रिकवर कर लिया, मतलब सेलिंग ज़्यादा होने नहीं दे रहे है ना। तो सेलिंग हम नहीं कर सकते। इस जोन के नीचे भी एक सपोर्ट ही है, अगर मैं बता दूँ वो सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, देखिए 590 का ये सपोर्ट है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी सपोर्ट है। अगर किसी केस में मार्केट बड़ा गैप डाउन वगैरह होता भी है, तो ये 19.5 जो 90 लेवल है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड का ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है और मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट बनाता है कोई ब्रेकआउट वगैरह, तो यहाँ कॉल ले सकते हैं 15-20 पॉइंट के एसएल के साथ, 1:2 1:3 टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सेल साइड मैं अभी तो रेडी नहीं हूँ। आपका कोई एनालिसिस होगा, आप सेल साइड जरूर जा सकते हो, मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ। अभी तो मैं सेल साइड थोड़ा अवॉइड करूंगा, जब तक और ज़्यादा मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनते हुए दिखता है, तो ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई बात कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ठीक है, हमें कॉल साइड का ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। बट मार्केट अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है? किसी केस में गैप अप भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वो कल ही पता चलेगा। गैप अप हुआ तो क्या करना है? देखिए गैप अप हुआ तो एक चीज़ समझ लीजिए, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये मतलब ये ट्रेंड लाइन है, ये तो ब्रेक हो गई, मतलब ब्रेकआउट आ गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट तो आया, लेकिन गैप अप होती है क्या कॉल लेना है? नहीं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी करे, हमें देखना है कि मार्केट नीचे आता है क्या, क्योंकि हो सकता है गैप अप के बाद नीचे आए और फिर से नीचे चला आए, ठीक है। तब उस ऐसी कंडीशन में कॉल तो नहीं ले सकते। हाँ, गैप अप के बाद थोड़ा बहुत नीचे आता भी है और फिर वहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रखना वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोअर लो बनेगा तो वो गिरेगा, करेक्ट। लोअर लो नहीं बनना चाहिए, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके फिर कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, और कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो ऐसी केस में हम कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उतना ही होगा 15-20 पॉइंट, टारगेट कितना होगा 1:2 1:3 आप रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई गैप अप। हाँ, बड़ा गैप अप अगर होता है तो फिर देखिए ये एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्क करके रखिएगा 880 के पास है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट अगर किसी केस में ऊपर जाता भी है, तो ये दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस जहाँ से पहले भी गिरा, ये 880 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। अब देखिए किसी केस में मार्केट हमें ऊपर ही मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी एक टारगेट आप पकड़ सकते हो, या फिर 1:3 तो आप रख सकते हो, ये तो आइडियल टारगेट हो गया, ठीक है। हाँ देखिए बहुत बड़ा गैप अप अगर होता है, देखिए पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ ना 19880 के पास, फिर एक चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर ही कॉल प्लान करेंगे। इसके ऊपर एक तो मार्केट सस्टेन करेगा, कोई ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। फिर एक ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है 19930, और बहुत बड़ा होता है 19930 के बाद
उसके ऊपर कॉल लेंगे हम, ठीक है। फिर टारगेट 20,000 तक के हो गए, 20,000 तक के, ठीक है। अगर 19,930 के ऊपर अगर गैप अप होता है बहुत ही बड़ा, चलो मान लेते इतना बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर होता है 200 250 पॉइंट, तो फिर इसके ऊपर ही कॉल प्लान करिए, 20,000 तक के टारगेट रख सकते। देखिए बहुत सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यू हमारा क्लियर है, अब लेवल्स भी क्लियर निकल के आए, बस ऐसा प्लान करेंगे अच्छा एक टारगेट ज़रूर मिलेगा। आपका भी काम है, अगर अच्छा लगता है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।